ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। बेटे उनके क्या भूषण सिंह को पर्याप्त शिक्षा दी जा चुकी है और वो बहुत परिपक्व है और एक बहुत आकर्षण है उनके अंदर आदमी को खींचने का। ये गॉड गिफ्टेड है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया जिसको लेकर के हम लोग प्रसन्न हैं। अब देवी पाटन मंडल की राजनीति युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी के हाथ में जा रही है। 6 बार मैं सांसद हुआ, एक बार पत्नी सांसद हुई। 32-33 साल का सफर संसदीय क्षेत्र में रहा। उसके अलावा लगभग 40-45 साल से हम क्षेत्र की जनता से जुड़े हैं। इस बार का चुनाव किस तरीके से रोचक रहने वाला है? कर्णभूषण अगर मैदान में है तो जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? और आप आशीर्वाद अगर दे रहे हैं तो एक मिनट, आपका भी वही सवाल है, आपका भी वही सवाल। कर्णभूषण सिंह को कोई चुनौती नहीं है और ये जो माहौल बनता है ये एक दिन में नहीं बनता है और जो हमने 5 साल इधर या लगातार जो हमने संबंध बना करके रखे हैं, मेहनत करके रखा है, तो उसका फायदा उनको भरपूर मिलने वाला है। और 2,87,000 से पिछला चुनाव के अंतर से हम जीते थे। इस बार हमारा मानना है कि बहुत बड़ी मार्जिन, आप इसको अब कहाँ तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बड़ी मार्जिन, डबल भी हो सकता है। दूसरी बात सर, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं इस बार, हालांकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं और ये जो चुनाव है आपके चेहरे पे आप मानते हैं कि इस लोकसभा सीट पे? देखिए, किसी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं है। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ चुनाव एक तरफा है और हम कह सकते हैं कि 75% में हम हैं, 25% में सब हैं। और कर्णभूषण सिंह को हमारे बेटे हैं तो हमारे किए गए अच्छे या बुरे दोनों का उनको फायदा या नुकसान ये मिलता है, पुत्र को मिलता है। लेकिन ये चुनाव हमारा चेहरा तो है ही, लेकिन कर्णभूषण सिंह में स्वयं बहुत आकर्षण है। आप मिलेंगे, अभी बातचीत करेंगे, आप देखेंगे कि इतना गंभीर बच्चा और शायद आपको देखने में पॉलिटिकल परिवार में मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। एक सवाल और है कि आपने राजनीतिक गुरु और एक पिता के तौर पर, क्योंकि बहुत लंबा करियर है आपका, कोई टिप्स, कोई उनको सीख दिया है कि एक लंबे करियर के तौर पर वो रह सके फील्ड में? देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं देता ही रहता हूँ। जैसे मैंने बचपन में कहा था, देखिए मुझे तमाम पदवियों से नवाजा जाता, तमाम, मतलब कुछ छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन मैंने एक सीख हमारे गुरु ने दिया था, वो हनुमानगढ़ी के पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे, हरिशंकर दास जी। उन्होंने हमसे कहा था, बेटा किसी शरीफ को और किसी गरीब को कभी तकलीफ मत देना, जाने अनजाने हो भी जाए तो उससे माफी मांग लेना। और दूसरा, प्रण करना कि कभी किसी गरीब और शरीफ से आपका कोई झगड़ा ना हो। और ये संस्कार हमने बच्चों में डाला है और हमारे बच्चों में कोई ईगो नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है, पॉलिटिकल परिवार के बच्चों में ईगो आ जाता है कि मैं सांसद का बेटा हूँ, मैं तो लैंड क्रूजर से चलता हूँ, ये ईगो नहीं है। और आज भी हम लोग गाय भैंस से सबसे जुड़े हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, इसीलिए मैं गांव में रहता हूं। नेताजी, आपने हाल में ही अपने राजनीतिक पारी की समाप्ति की घोषणा की। आपने कहा कि अब संन्यास ले लेंगे, अब तो मैं एकदम खुला महसूस कर रहा हूं। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आने वाले टाइम में उसका फायदा आप किसी और भी माध्यम से जुड़ सकते हैं समाज सेवा में, या फिर अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन में कुछ और भी कार्य? देखिए, समाज में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ सुधार की जरूरत ना हो।